हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से, मौज मस्ती में? गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 में आफ्टर 6 टैक्स अपना टीआरसी लेना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी कि आफ्टर पेइंग 6 टैक्स आप अपना टीआरसी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पर्सनली मेरे 6 टैक्स हो चुके हैं। मैं पुर्तगाल में जब से आया हूँ तब से लेके अब तक मेरे 6 टैक्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए मुझे एक लॉयर के पास जाना पड़ा। उससे तमाम इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरी अपॉइंटमेंट थी यस्टरडे, गुज़िश्ता कल, और तमाम इंफॉर्मेशन मैंने उनसे ली कि हम इस में कैसे प्रोसेस कर सकते हैं टीआरसी। 6 टैक्स के बाद टीआरसी कैसे प्रोसेस होगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। उन्होंने बड़ी डिटेल में मुझे बताया कि सबसे पहले आपकी लीगल एंट्री होना लाजमी है। लीगल एंट्री से मुराद आपको पुर्तगाल में लीगल आना पड़ेगा या लीगल होना लाजमी है आपका लीगल एंट्री, फिर आपका नेफ होगा, निस होगा, आपके 6 टैक्स होंगे। इसके अलावा आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जिसके अगेंस्ट में आपके तमाम टैक्स जा रहे होंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तमाम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल से रिलेटेड तो है ही, लेकिन कुछ इसमें डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करती है आपके होम कंट्री की। जी हाँ, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना लाजमी है जिसके बेस के ऊपर टीआरसी इशू होगा, और ये थ्रू कोर्ट के होगा। कोर्ट में ये चीज़ें फाइल अप होंगी, केस होगा, और जिसकी बेस के ऊपर जज ये फैसला देगा कि इसको इन तमाम एविडेंस की बेस के ऊपर एज सून एज पॉसिबल 6 टैक्स दिए हुए हों इस शख्स ने, तो उसके ऊपर उसका टीआरसी बनता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई हैं ये तो पुर्तगाल में होंगी, आपसे रिलेटेड होंगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके अलावा कुछ एविडेंस ये होगा कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, वाइफ है, अगर अल्लाह नहीं करे उनको कोई ऐसी बीमारी होती है तो उसका कुछ मेडिकल प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, वो पेश करना होगा। और फादर मदर के जो है पासपोर्ट की कॉपीज़ होंगी, वाइफ के पासपोर्ट की कापी होंगी, बच्चों के पासपोर्ट की कापी लगेंगी। तमाम तर डिटेल आप जमा कराएंगे। पीसीसी इसमें अभी रिक्वायर्ड नहीं होगा। पीसीसी तब रिक्वायर्ड होगा जब कोर्ट आपको रेफ़र करेगा आइमा की तरफ, यानी कि लास्ट स्टेज पे जब आपके बायोमेट्रिक होंगे तब ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन यानी पीसीसी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो पीसीसी पहले जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सबसे पहले आपको रिपीट करता चलूँ, निस आपका कॉन्ट्रैक्ट, 6 टैक्स, इसके अलावा आपका पासपोर्ट, और आप के जो है मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, मदर का या फादर का किसी का भी अगर कोई मेडिकल एविडेंस है या रिपोर्ट है जो आप समझते हैं कि ये अथेंटिक है, प्रेजेंट करने में एक अच्छा केस होगा, तो अगर आप इस तमाम चीज़ों को लगा दें तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी हाँ, लॉयर से मेरी बात हुई है तो इसकी फ़ीस चार्ज होगी। मैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट है जो मार्केट में अमाउंट चल रही है उससे कदरे कम अमाउंट है। और ये यूँ कह लें कि बिल्कुल सिक्योर सेफ़ आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। लॉयर सबसे पहले आपको एनालाइज़ करेगा, आपकी प्रोफाइल, आपकी फ़ाइल एनालाइज़ की जाएगी। उसकी बेस के ऊपर अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो लॉयर आपका केस टेकअप करेगा, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देगा ये कहते हुए कि आपके केस में जा नहीं है। जी हाँ, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आप तमाम सबमिट करेंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप काइंडली मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम चीज़ें दे दूँगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें रहेंगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें, और मेरे इस इंफॉर्मेशन का जो है प्रॉपर फीडबैक दें। कुछ भी रिलेटेड क्वेरीज़ हैं मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी इसमें अगर इंटरेस्टेड है इंफॉर्मेशन के हवाले से, जो अप्लाई करना चाहता है, जिसके 6 टैक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लिखे, कमेंट्स करें। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो उसका केस मैं ख़ुद पुटअप करूँगा, खुद उसका केस टेकअप करेंगे। और होप सो अगर वो लीगल है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, वो आफ्टर 6 टैक्स अपना टीआरसी ले सकता है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। और इसी के साथ इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।